क्लास सेकेंड ईयर में कल पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसीजेस, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में यानी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ ऐसे रोग हैं तो दवा वगैरह से नहीं हो सकते, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से अगली जनरेशन में जाती है। और हमने आपको 3 नाम मुख्य रूप से दिए। एक दिया था कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को मतलब बोलते हैं वर्णांधता। दूसरा दिया था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, और तीसरा रोग क्या दिया था? एल कैप्टोन्यूरिया। 3 रोग बताए थे। तो ये कलर ब्लाइंडनेस तो आपको सबको पता है कि वह मनुष्य जिसको लाल और हरा मीन्स रेड एंड ग्रीन कलर पहचान में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है। जैसे ये 2 कलर दिखेंगे तो उसके दिमाग घूम जाएगा, दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, ना उसे हरा दिखेगा स्पष्ट, ना स्पष्ट रेड कलर दिखेगा। इसलिए आपको पता है इसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अगर जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस रोग है, रतौंधी से जुड़ा हुआ है, ये समझ लेना कि उसको ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अगर रेलवे का ड्राइवर बन गया, चूंकि रेलवे पूरी टिकी किस पर? सिग्नल पर। और सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ग्रीन एंड रेड। अब वही उसको क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी। आप भी समझदार इसमें। तो ये कलर ब्लाइंडनेस क्लियर हो गया। दूसरा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में तो आपको हमने कल ही बताया था, पिछले टर्न बताया था क्या कि जिसके कहीं चोट लग जाए तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी शरीर में रुधिर का थक्का जैसे अपन को चोट लग जाती है और धीरे धीरे वो ब्लड बंद हो जाता है, दवा लगाए या कुछ लगा देते हैं। लेकिन जिनको हीमोफीलिया है, हालांकि आजकल एक और नहीं, वो डायबिटीज का नाम सुना होगा, जिनको डायबिटीज है उनकी चोट बहुत बाद धीरे धीरे सही होती है। डायबिटीज में भी ये कंडीशन है कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत धीमे धीमे बहुत बाद में होता है। लेकिन अपन को यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, अपन को क्या पढ़ना है? हीमोफीलिया, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता, इस कारण से ब्लड स्रावित होता रहता है धीरे धीरे। वह परेशानी अगली पीढ़ियों में भी जाती है। ये क्या है? हीमोफीलिया। तीसरा है एल कैप्टोन्यूरिया, ये विशेष प्रकार का नाम, एल कैप्टोन्यूरिया, ALKAPTONURI। एल कैप्टोन्यूरिया एक प्रकार की जेनेटिक डिसीजेस है, एक पीढ़ी से दूसरी आनुवांशिक बीमारी है, आगे बढ़ने वाली बीमारी है क्या? ये तो आपको पता है कि जिनको ये रोग है उनके शरीर में जैसे ये यूरिन मूत्र त्यागने जाएंगे, वह मूत्र या यूरिन हवा के संपर्क में आने पर ब्लैक कलर का हो जाता है। इसलिए समझ लेना कि उसको क्या है? एल कैप्टोन्यूरिया है। लेकिन है क्या ये रोग? एक होता है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड। आपको पता है कि अपने शरीर में अमीनो एसिड, ग्लूकोज खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह बनते हैं। उस वसा में कुछ मात्रा बचती है, वो अमीनो एसिड। अमोनिया, अमोनिया कहाँ बदलती है? लिवर में। लिवर में जाके फिर किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। ये कहानी पता है आप? वही अमीनो एसिड में क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड। ध्यान रखना, इसका जो होता है उपापचय होता है, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का उपापचय होता है तो क्या बनता है? टायरोसिन अमीनो एसिड। पहला स्टेप है। एल कैप्टोन्यूरिया है क्या? इसके बारे में बहुत जरूरी है जानकारी। क्या है? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का जो उपापचय, उपापचय क्या है? अपचय, उपचय, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एक संश्लेषणात्मक क्रिया, एक विघटनात्मक क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं? उपापचय। तो जब उपापचय होता है तो टायरोसिन एसिड बनता है, टायरोसिन अमीनो एसिड बनता है। और जब टायरोसिन अमीनो एसिड बनता है, ये किस रूप बनाता है? एक अम्ल है लीवोजेनेटिक एसिड। लीवोजेनेटिक एसिड, ये वाला एसिड सबसे महत्वपूर्ण है। HAMOGNPISIC एसिड, लीवोजेनेटिक एसिड, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। ये एसिड बनता है किसके कारण? टायरोसिन एसिड अमीनो एसिड के कारण ये लीवोजेनेटिक एसिड बनाता है। जब इसका विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद क्या बनता है? CO2 एसिड। जब इसका विखंडन होगा
तो CO2H2O बन जाता है। CO2H2O ये क्या होता है, जैसे ये बनता है तो ब्लड में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इस एसिड यूरोसैल्टिक एसिड की जब ब्लड में सांद्रता बढ़ जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, एक अप्रभावी जीन, वही बात आ गई, जेनेटिक कैरेक्टर है, एक अप्रभावी जीन के कारण इस एसिड का, यूरोसैल्टिक एसिड का उपापचय नहीं हो पाता। और जब उपापचय नहीं हो पाता है तो ये क्या करता है, ब्लड की सांद्रता बढ़ गई। ब्लड की सांद्रता बढ़ने के कारण से उत्सर्जन के रूप में, एक्सक्रीशन के रूप में यूरिन के साथ ही बाहर निकल करके, जैसे ही बाहर हवा के संपर्क में आएगा वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हीमोजेनेटिक एसिड ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसकी क्या होता है, ये CO2 किसमें बदल जाता है, H2O CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो सांद्रता बढ़ जाएगी ब्लड में इसकी, जिस एसिड की, जब ये विखंडित हो जाएगा, विखंडित होने से यूरिन के साथ जैसे जाता है तो वो ब्लैक कलर का बाहर हो जाता है। ये क्या है, एल-कैप्टोन्यूरिया। ये विशेषता इसकी, किसकी, एल-कैप्टोन्यूरिया। तो वर्णांगता एल-कैप्टोन्यूरिया और क्या है, हीमोफीलिया। 3 रोग हैं। अब 3 रोगों में थोड़ी सी इसकी कहानी और सुनी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए XY क्रॉस XX से हुआ, तो समझना ये सवाल है, ये मेल के हैं XY क्रोमोसोम और किसके हैं, फीमेल के हैं XX। 2-3 चीजें समझ लीजिए कि मेल में Y का कोई रोग नहीं होता, Y में कोई प्रकार का रोग नहीं होता है, इसलिए इसमें जो रोग होगा वो वह रोगी होगा। और इसमें एक पर रोग होगा तो कैरियर शब्द होगा बाहर, अगर दोनों में होगा तो वो रोगी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि मेल हीमोफिलिक है तो इस पर क्या करेंगे आपने, बस वाई पर नहीं करेंगे। तो मेल हीमोफिलिक है, फीमेल कैरियर है, तो फीमेल किसी भी है एक्स पर, असल कैरियर शब्द, ये कैरियर या वाहक शब्द फीमेल के साथ उपयोग होगा, मेल में कभी नहीं होता, ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके दो, अगर हमने कहा कि फीमेल हीमोफिलिक है तो हीमोफिलिक का मतलब है दोनों एक्स पर है। अगर एक पर है तो कैरियर शब्द है, अगर दोनों पर फीमेल पर है तो क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त है। तो जबकि मेल में कैरियर शब्द का उपयोग नहीं होता है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, या लिखा हीमोफिलिया का कलर ब्लाइंडनेस है, तो ना तो वही है, चाहे हीमोफिलिया हो और चाहे वर्णांगता हो, आपको केवल यही करना है, एक्स में इसमें कैरियर शब्द का उपयोग नहीं होता और इसमें क्या होता है, कैरियर शब्द का उपयोग होता है। एक सवाल करके बता, अगर क्वेश्चन है मेल हीमोफिलिक है, फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, तो इसकी संतानें किस प्रकार से होगी, तो देखिए इसका क्रॉस समझ लो चारों संतानों की स्थिति, चारों संतानों में 2 पुत्रियां डॉटर और 2 पुत्र उत्पन्न होंगी, 4 संतानें हुई। 4 में क्वेश्चन क्या था, मेल हीमोफिलिक है, फीमेल नॉर्मल है। जब इनका क्रॉस होता है, मेल और फीमेल के भी बच्चे पैदा होते हैं तो इस प्रकार के होते हैं, क्या है, दोनों पुत्रियां कैसी होंगी, एक एक्स पर, ध्यान रखना, इसमें एक एक्स पर भी है, एक किसी में भी हो, जरूरी किसी में से भी हो सकता है। एक एक्स पर है तो फीमेल जो बच्चियां होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर, यानी दोनों बच्चियां कैसी हैं, वाहक हैं, इसकी हीमोफिलिक, दोनों बच्चियां कैसी हो गई, हीमोफिलिक की वाहक, कैरियर। जबकि पुत्र दोनों कैसे हैं, नॉर्मल है, समझिए की बात, क्योंकि इसमें किसी में एक्स नहीं है, तो ये दोनों बच्चे पुत्र होंगे वो नॉर्मल होंगे, अगली पीढ़ी में होंगे, आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई का क्रॉस। अब इसमें देखिए हम कर देते हैं
फीमेल को, ये कलर ब्लाइंडनेस, मेल नॉर्मल, फीमेल कैरियर। मेल में कैरियर शब्द उपयोग नहीं होगा। ये किसकी संतान है? ये 4 संतान, 4 संतानों में जब मेल नॉर्मल है और फीमेल स्त्री जो है वो वाहक है, वो कहीं से लेके आई है, काहे का उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, तो बच्चों में देखिए उसके चक्कर में क्या होगा, 2 बच्चियों में एक बच्ची कैरियर होगी, 2 बच्चियां 2 बच्चों का कैलकुलेशन दिया जाता है, एक बच्ची कैरियर होगी, एक नॉर्मल होगी। और बच्चों में भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में पहला बच्चा कैसा होगा? कैरियर होगा? नहीं, कैरियर शब्द हमने क्या बोला था? मेल के साथ उपयोग नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे? एक जो पुत्र होगा वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था वाई के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, वाहक शब्द मेल में नहीं जोड़ा जाता। तो यहाँ पर क्या है, एक पुत्र कलर ब्लाइंडनेस होगा और दूसरा पुत्र कैसा होगा? नॉर्मल होगा। यानी 4 संतानों में एक पुत्री कैरियर, एक नॉर्मल, 2 पुत्रों में से एक पुत्र कलर ब्लाइंडनेस और एक कैसा होगा? नॉर्मल। ये दूसरा सवाल एक और समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन? मेल हीमोफिलिक है, फीमेल कैसी है? वो भी हीमोफिलिक है, क्योंकि दोनों एक्स पर है ना, तो निश्चित है कि इसकी 4 संतानें रोगग्रस्त होंगी। ये अपने आप करिए, इसको अपने आप करना है आपको, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। एक सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल बोलते अपने आप करिए। पिछले साल बोर्ड में भी आया था, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णांध मेल का क्रॉस ऐसी फीमेल से किया जाता है, एक कलर ब्लाइंडनेस मेल का क्रॉस ऐसी फीमेल से किया जाता है जिसके पिता वर्णांध हैं। फिर से समझ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस मेल का क्रॉस ऐसी फीमेल से किया जाता है जिसके पिता वर्णांध हैं। इसको आप बच्चों में कौन कौन से कैसे रुक जाएंगे समझ रहे? इसमें डबल चार्ट बनाना पड़ेगा। पहले आपको बताना पड़ेगा मदर और फादर में हमने क्या बोला है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से किया जाता है जिसके पिता वर्णांध हैं। तो पहले मदर को तो बताना है कि मदर कलर ब्लाइंडनेस है या कैरियर है या नॉर्मल है, तब एक चार्ट बनेगा और दूसरा चार्ट फिर जब हो जाएगा तो उसकी संतानों का आएगा। तीसरा सवाल है, एक बालक का पिता हीमोफीलिया का रोगी है, एक बालक का पिता हीमोफीलिया का रोगी है, उसकी मां में हीमोफीलिया का एक जीन है, ये दूसरा सवाल है, यानी कैरियर है। उस बालक में रोग से ग्रसित होने की कितनी प्रतिशत संभावना है, यानी क्या बताएंगे? फादर कैसा है? हीमोफिलिक, और मां कैसी है? कैरियर है। तो अपने आप जनरेशन पता चल जाएगी। एक वर्णांध व्यक्ति की किसी भी संतान में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ, कारण सहित बताइए। एक वर्णांध व्यक्ति की किसी भी संतान में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ, कारण सहित बताइए। ये 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, अब इनको हल करना है। से अगले टर्न पर इसकी मुलाकात होगी।